2019 के स्टडी के हिसाब से हमारे देश में कुल 77 मिलियन मतलब 770 लाख लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है। ये तो जिन्होंने ब्लड टेस्ट करवाई उनकी बात है, और जिनको लक्षण थे लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाई उनकी संख्या 43 मिलियन है। और इसी स्टडी के हिसाब से ये संख्या 2030 तक 100 मिलियन होने की संभावना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ इन सालों में जो डायबिटीज़ इतना फैल रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे डीएम के कारण, लक्षण, बचाव। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मयूरी देशपांडे और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है क्या कहता है आयुर्वेद। आयुर्वेद ने डीएम को प्रमेह नाम से वर्णित किया है। अब पहले के ज़माने में तो ये ब्लड टेस्ट नहीं थे, फिर भी लक्षणों के आधार पर, निरीक्षणों के आधार पर आयुर्वेद में डीएम का बहुत सटीक और विस्तार से वर्णन मिलता है। इस व्याधि में बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती है या बहुत मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है और इसे हम इसलिए प्रमेह कहते हैं। मूत्र के रंग से, उसके गंध से प्रमेह का निदान किया जाता था। अब हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं। हमेशा आराम से बैठे रहना, बहुत नींद लेना, दोपहर में सोना, बहुत ठंडा चिपचिपा आहार हमेशा लेना, बहुत मीठा खाना, बहुत गुरु मतलब पचने में भारी पदार्थों का सेवन करना जैसे कि मैदा, बेसन, नए धान्य पदार्थ का सेवन करना जैसे नए गेहूँ, नए चावल, दाल आदि, गुड़ का ज़्यादा सेवन करना, ये सब प्रमेह के हेतु है। इसके अलावा अगर आपके फैमिली में प्रमेह है और आप यही सब पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो आपकी डायबिटीज़ से शिकार होने की आशंका और बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होता कैसे है। डायबिटीज़ के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक डायबिटीज़ और एक द्वितीयक डायबिटीज़। प्राथमिक को हम टाइप 1 कहते हैं और द्वितीयक को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। इन दोनों डायबिटीज़ में पैथोफिजियोलॉजी में और चिकित्सा में भी अंतर होता है। प्राथमिक डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी अब हम देखेंगे। प्राथमिक डायबिटीज़ आमतौर पर आइसोलेटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें शरीर का खुद का इम्यून सिस्टम खुद के पैनक्रियाज के बीटा कोशिकाओं को नष्ट करता है जो इंसुलिन उत्पन्न करती है। बीटा कोशिकाओं के नष्ट हो जाने से शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्त शर्करा मतलब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाती है और उसका नियंत्रण कम हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की सुचारुता कम होती है जिसका मतलब है शरीर के कोशिकाओं में जो इंसुलिन तैयार होता है वो अच्छे से उसकी प्रक्रिया नहीं कर पाता। इसके परिणाम स्वरूप रक्त शर्करा के स्तर में बढ़ोतरी होती है जिसे शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज का सही तरीके से उपयोग नहीं होने की स्थिति कहा जाता है। ये दो प्रकार की डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी में अंतर है और चिकित्सा में भी अंतर है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता होती है जबकि टाइप 2 में आमतौर पर दिए गए दवाई या आहार और व्यायाम के माध्यम से उसका प्रबंधन करना आसान हो जाता है। अब हम जानेंगे कि लक्षण क्या होते हैं। डायबिटीज़ के लक्षण और संकेत विशेषज्ञों में विभिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ आम लक्षण और संकेत है जो डायबिटीज़ की सामान्य जानकारी के रूप में दिए जा रहे हैं। प्यास और भूख। अधिक प्यास और बड़ी भूख एक सामान्य डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है। बार बार मूत्र प्रवृत्ति। बार बार मूत्र प्रवृत्ति जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं, ये भी डायबिटीज़ का आम लक्षण है क्योंकि उच्च रक्त शर्करा स्तर के कारण शरीर के अंदर अत्यधिक ग्लूकोज जम जाता है जिसे शरीर मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। थकान और कमज़ोरी। अन्य लक्षणों के साथ डायबिटीज़ के रूप में थकान और कमज़ोरी भी हो सकती है। वज़न कम होना। डायबिटीज़ के कुछ प्रकार में व्यक्ति का वज़न घट सकता है
जो ज़्यादातर बिना कारण और अत्यधिक मूत्र प्रवृत्ति के साथ होता है। चक्कर आना। रक्त शर्करा के अधिक होने के कारण कुछ लोगों को चक्कर आने की समस्या हो सकती है। रक्तचाप में वृद्धि। डायबिटीज़ के दौरान रक्तचाप में वृद्धि मतलब हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। पैरों में दर्द और सूजन। डायबिटीज़ के कुछ प्रकार में पैरों में दर्द, सूजन आदि समस्या हो सकती है, जिन्हें न्यूरोपैथी कहा जाता है। स्किन की समस्याएं। डायबिटीज़ के कुछ प्रकारों में त्वचा समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि खुजली है, सूजन है या फिर फुंसियाँ। यदि आपको ये लक्षण अनुभव हो रहे हैं तो कृपया डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि डायबिटीज़ के संकेत तब सामान्य रूप से प्रकट होते हैं जब बीमारी पहले ही बढ़ चुकी होती है और इसका सही इलाज महत्वपूर्ण होता है। अब हम जानेंगे कि हम चिकित्सा क्या कर सकते हैं। आयुर्वेद में डायबिटीज़ का उपचार निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला है दिनचर्या और आहार। स्वस्थ और समय पर खाना डायबिटीज़ के उपचार में महत्वपूर्ण होता है। दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल करना भी सुझावित है। आहार। आयुर्वेद में कुछ आहार विचारणीय हैं, जैसे कि करेला, जामुन, मेथी और किनोवा। मिश्र तंतु के खाद्य पदार्थ का सेवन कम करें, जैसे कि चावल, आलू, चीनी। पहले खाया हुआ खाना पचने पर ही नया भोजन का सेवन करें। हमेशा गुनगुना पानी पीने से भी आपको डायबिटीज़ में बहुत हद तक आराम मिलता है। खाना खाने के बाद तुरंत ना सोए, थोड़ा टहलकर फिर सोए। आयुर्वेदिक औषधियाँ हम देखेंगे कुछ, लेकिन वो जो है आपको सुझाव पहले लेना है डॉक्टर से और उसके बाद ही इनका सेवन करना है। जैसे कि जम्बू बीज है, करेला है, गुड़मार है, नीम पत्तियाँ हैं। प्राणायाम और ध्यान। योग, प्राणायाम और ध्यान आपके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकता है। पंचकर्म। आयुर्वेद में कुछ कर्म बताए हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। इनमें से आपकी प्रकृति के हिसाब से चिकित्सक की सलाह लेके आप पंचकर्म करवा सकते हैं। यह ज़रूरी है कि आप किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले एक प्रमाणित और विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें। वे आपके रोग की सही प्रक्रिया और उपचार की योजना तय करेंगे। अगर डायबिटीज़ पे ध्यान न दिया जाए तो शरीर पे दुष्परिणाम भी दिखते हैं, जैसे कि हृदय से संबंधित हो सकता है, किडनी से संबंधित हो सकता है, आपके नसों से संबंधित हो सकता है, यहाँ तक कि आपके आँखों की रोशनी भी डायबिटीज़ की वजह से जा सकती है। जल्द से जल्द चिकित्सा लेने पर डायबिटीज़ 2 जो है वो रिवर्स हो सकता है। आपको हमने दी हुई जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्टे ट्यून, फॉलो आयुर्वेदा, स्टे हेल्दी।